गह्वर वन में ब्रह्मचारी जी का कुआं जो रासमंडल है, वहीं नीचे वाले रासमंडल पे कथा हो रही थी। दासी कथा कह रहा था। और वो कथा भैया जी मधुकरिया संतों की कथा थी, कोई जजमान नहीं था। मधुकरी मांगने वाले संत ही सुनने वाले थे, गाना बजाना तो था ही नहीं उस समय। 8 घंटे कथा होती थी और रोज भिक्षा से जो अन्न आता था, साग सब्जी आती थी, वही रसोई बनती थी। वो लता लता के नीचे, वृक्ष वृक्ष के नीचे संत बैठ के कथा सुनते। माइक लगाने की भी व्यवस्था नहीं थी। तो एक बरसाने में एक बजवासी नयो माइक को सेट लायो, वो अपना धंधा शुरू करना चाहता था। उसने सोचा यहाँ कथा हो रही है, बोले महाराज हम माइक लगा दें। बोले हम लोगों पे पैसा नहीं है। बोले पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, हमारा माइक का उद्घाटन हो जाएगा, बाबा की कथा हो जाएगी, हमारा उद्घाटन, हमें 1 पैसा नहीं चाहिए बाबा, हमारा मुफ्त में माइक लग गया। ठाकुर जी कैसी व्यवस्था करते हैं। बड़ी अद्भुत कथा हुई, बहुत सुख मिला। जिस दिन कथा की पूर्णाहुति थी उस दिन एक श्री जी थी, स्वरूप सरकार, छोटी श्री जी। ठाकुर जी श्री जी, उनमें श्री जी के स्वरूप थोड़े और मधुर थे। हम समझते हैं शरीर की आयु 4-5 साल की होगी श्री जी की, कितने छोटे स्वरूप। और ठाकुर जी 6-7 साल के होंगे ऐसा। और श्री जी क्या कह रही है, स्वरूप सरकार श्री जी कह रही हैं, हे श्रृंगारी बाबा, वो कथा कहवे वाले बाबा की गोद में हमको बिठा। तो उन्होंने कहा कि जय जय, अभी कथा पूर्ण हो जाएगी, फिर रासमंडल पर आप पधारेंगे। और व्यासपीठ पे ही ठाकुर जी बैठ जाते, वहीं आरती होगी, वहीं भोग सब श्रृंगार होगा, महाराज जी भी प्रणाम कर लेंगे, अभी कथा चल रही। अच्छो तू हमारी बात नहीं माने, कथा वाले बाबा की गोद में हमको बैठा। अब इतनी मचल गई श्री जी कि वो श्रृंगार बिगाड़ने लगी, लौट गई भूमि पर, रोने लगी। अब संत तो बड़े भावुक होते हैं। श्रृंगारी जी आए, बड़े प्रेम करते थे हमसे वो महात्मा। हाथ जोड़कर बोले, महाराज जी श्री जी मचल रही हैं गोद में बैठने के लिए। अरे मैंने कहा श्री जी मचल रही हैं तो हमारा सौभाग्य। बोले फिर कथा हमने की, कोई बात नहीं, कथा जैसे होगी वैसे होगी। आ करके गोद में बिठा दिया श्री जी। ठाकुर जी बैठ गए, ऐसे बैठ गए और श्री जी गोद में बैठ गई। और जैसे ही गोद में बैठी छोटी सी लाडली जी, और बैठते ही उन्होंने दोनों हाथ ऐसे लिए, ऐसे कंठ भर लिया, नेत्र ऐसे चढ़ गए। अब इसके बाद हम क्या बोल रहे हैं, हमको खुद ही सुनाई नहीं पड़ रहा है। ऐसी स्थिति, विचित्र अवस्था हो गई। कितनी देर कथा हुई, कैसे पूर्णाहुति हुई, कुछ कह नहीं सकते। और श्री जी के पलक ही नहीं गिर रहे, अपलक ऐसे नेत्र उनके एकदम चढ़े हुए। आरती हुई, पुष्पांजलि हो गई, श्री जी उठने के लिए तैयार नहीं। श्रृंगारी जी ने कहा जय 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 किशोरी जी, बाबा बहुत थक गए कथा कहते कहते, अब उठो, तू भग जा। हमसे बोली, बाबा हमें यहाँ कंधे पे चढ़ा लो। अब छोटी सी थी इसलिए कंधे पे मैं चढ़ा लिया। तो ऐसे ऐसे सिर पकड़ लिया मेरा। अच्छा, ठाकुर जी पैदल पैदल चल रहे हैं और श्री जी कंधे पे। बोले मोए गहोर वन घुमाला। तुमने कहा ठीक है। तो महात्मा बोले कि बहुत थके हुए हैं, अब हो गई लीला, अब रहने दो, है गई लीला, है गई, तू चले हो जा। सबको हटा दिया, केवल हम श्री जी और ठाकुर जी 3 ही लोग थे, तो चौथा कोई नहीं था। तो बोली दानगढ़ की ओर ले चलो। दानगढ़ की ओर जैसे लेके गए तो ऐसे कहती हैं, बाबा तू बहुत अच्छी कथा बाँचे। तो मैंने कहा कि आपको अच्छी लगी? अरे बाबा मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ, तेरे ऊपर विशेष प्रसन्न हूँ। अच्छा,
और जाने क्या क्या बात करती रही। ऐसे ही और भी कई बातचीत हुई और घूम फिर के जब आए फिर दानघाटी से, दानगढ़ से बोली मोरकुटी ले चलो, तो वहाँ पहाड़ पहाड़ मोरकुटी, और वहाँ से फिर उतार करके ब्रह्मचारी जी का कुआं, आधा घंटा अनुमान है हमारा, शायद आधा घंटा लग गया होगा। इतना तक श्री जी ने खेल किया। फिर उनको लेके आए और जैसे ही आरती हुई कि अकस्मात एक झटका सा आया, ऐसे श्री जी चित्त हो गई, श्रृंगार में ही चित्त हो गई। संतों ने कहा कि आज साक्षात श्री जी लीला करने पधारी थी।